अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये फ़िश फ्राई जो हर दफ़ा आपके खाने का मज़ा दुगना कर देगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश हर दफ़ा परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार हो, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। होममेड मसाले और कुछ ऐसी टेक्निक्स आज आपको बताऊंगी कि आप रेस्टोरेंट से भी 100 गुना बेहतर फिश बनाना सीख जाएंगे। मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी फिश को वो क्रिस्पी टेक्सचर देगा जो आप हमेशा से बनाना चाहते हैं। आज इस फिश को सिर्फ फ्राई ही नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि इसमें टेस्ट का ऐसा जादू क्रिएट करेंगे कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैरान हो जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो बोनलेस मछली। मैं यहाँ सफ़ेद कुन मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनलेस यूज़ करें, बोन के साथ यूज़ करें, कांटे वाली यूज़ करें, बगैर कांटे वाली यूज़ करें, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। फ़िश को फ़िलहाल मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि आज आपके साथ इसकी फ़िशी स्मेल को भी दूर करने का तरीका शेयर करूँगी, जिसके लिए 1 टेबल स्पून भरकर मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। वैसे तो देखें फ़िश को वॉश करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसकी फ़िशी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं, मगर ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये क्विक और इंस्टेंट है, जिससे खाते वक्त आपको किसी भी तरह की नागवार महक नहीं आएगी। तो फ़िश के हर पीस पे देखें मैंने नमक अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैं पानी का शामिल करूँगी। पानी आपने इतना ऐड करना है दोस्तों कि फ़िश के जितने भी पीसेज हैं पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी इसमें ऐड किया था। अब इसके साथ मैं सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल करूँगी जो कि आधा कप है। अगर सफ़ेद सिरका नहीं है आप लोगों के पास तो आप 2 लीमू लेके उसका रस निकाल कर वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम पीसेस को इसके अंदर डिप कर देंगे। ये स्टेप ना सिर्फ फ़िश की जो महक होती है उसको दूर करेगा, बल्कि फ़िश के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। नमक और सिरके से इसलिए धोना ज़रूरी है दोस्तों ताकि इसमें मौजूद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। 15 मिनट का मैं इसको रेस्ट दूंगी। 15 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही इसमें छोड़ देना है। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं फ़िश को डिप हुए हुए और आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब ये जो पानी मैंने इसमें डिप करा हुआ है ये मैं सारा का सारा पानी निकाल दूंगी। फ़िश को छन्नी में डालेंगे, 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से खुले पानी से आपने इसे वॉश करना है ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएं। फिश को बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश करने के बाद से थोड़ी देर छन्नी में रखा था, फिर पेपर टॉवल से इसको कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। फ़िश में इस वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी पहली मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 7 से 8 मैंने ली हैं हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा 20 से 25 दाने मैं देसी लहसुन के यूज़ कर रही हूँ। ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जो कि 4 टेबल स्पून है। इन तीनों चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब फ़िश को यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में रख लिया है ताकि इसकी मैरिनेशन जब मैं करूँ तो इसके हर पीस पे ये मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए। देखें ब्लेंडिंग जग में मैंने जो पेस्ट बनाया था ये सारा का सारा पेस्ट आपने इस फ़िश के अंदर शामिल कर देना है और फ़िश पे अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। इसका हर पीस इस मैरिनेशन में अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। ये मैरिनेशन आपकी क्रिस्पी फ़िश फ्राई को एक ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। अब इस स्टेज पे इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का भी शामिल कर दूंगी। इसके अलावा आपने किसी भी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से नमक को भी फ़िश के पीसेस पे लगा देंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह से इस पे लगाने के बाद इसको रेस्ट देना है आधे घंटे का। टाइम है अगर आपके पास तो आप इसे 2 घंटे 4 घंटे भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आजकल शदीद गर्मियाँ हैं। फ़िश को किचन काउंटर टॉप पर आपने नहीं छोड़ना। और अगर आप सर्दियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आप इसको किचन काउंटर टॉप पर आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। आधे घंटे का रेस्ट देने के लिए मैंने इसे रेफ्रिजरेट कर दिया है। जब तक एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है, 1 गड्डी मेरे पास हरा धनिया मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास 5 से 6 अदद हैं हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। 2 टेबल स्पून मैंने देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है, साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी और शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का। नमक भी शामिल करेंगे चटनी के हिसाब से। मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 4 टेबल स्पून इमली को मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल लिया है। पल्प को मैंने छान लिया है और इस तरह का पेस्ट अब हमारे पास आ गया है।
अब इस पेस्ट के साथ इन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड कर लेना है और ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश के साथ चटनी भी बनकर तैयार है, जो कि फ़िश के हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना लेगी। इस मज़ेदार चटनी को दोस्तों आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या चटनी आपके हर खाने का मज़ा दुबाला कर देगी। चटनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और ज़बरदस्त सा फ़िश का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है भुना कुटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करूँगी। फ़िश को चटपटा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। नमक शामिल करूँगी मसाले के हिसाब से, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक हमने फ़िश के ऊपर भी लगाया हुआ है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेशियो ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिश को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टीस्पून इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देंगे और शामिल करूँगी इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जिससे इस फिश का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं अजवाइन भी ऐड करूँगी। अजवाइन को इस तरह से रब करके इसमें ऐड करेंगे, इससे इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, जो कि 1 टीस्पून है, और अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी इस मैरिनेशन को एक ख़ास ट्विस्ट देगी। कसूरी मेथी की जो खुशबू और फ्लेवर है वो फ़िश को एक यूनिक टेस्ट देगा, इसे बाकी डिशेस से अलग बनाएगा। इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे ताकि कसूरी मेथी हर बाइट में महसूस हो। और अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अब इसकी बाइंडिंग के लिए 4 टेबल स्पून भरकर मैंने बेसन के ऐड किए हैं और 4 टेबल स्पून भरकर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, इससे फ़िश का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रिस्पी होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस मिक्स में हमने हर तरह के स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, जो फ़िश को न सिर्फ टेस्टी बनाएंगी बल्कि इसे क्रिस्पी फ्राई के लिए भी तैयार करेंगे। फिश को मैरिनेट करे हुए आधा घंटा हो चुका है, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। जो पेस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो देखें अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और फिश ने पानी भी रिलीज़ किया है। तो अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मसाला बनाकर रखा है वो हम इसके ऊपर कोट करेंगे। एक पीस मैं आपको कोट करके दिखा देती हूँ। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फ़िश को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएंगी और बहुत फ्लेवरफुल बनाएंगी। इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी, जो कि फ्राइंग के बाद और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो आप इसे अच्छी तरह से इसमें कोट करें ताकि हर कोने में ये मसाला अच्छी तरह से भर जाए। ये स्टेप फ़िश को ना सिर्फ क्रिस्पी और टेस्टी बनाएगा बल्कि इसकी जो विजुअल लुक है उसको भी इन्हेंस करेगा। तो तमाम पीसेस पे इसी तरह से आपने कोटिंग करनी है और कोट करके इसको एक अदद प्लेट में रखते जाना है। तमाम पीसेस पे देखें मैंने मसाला लगा लिया था। इस स्टेज पे दोस्तों आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, गरम ऑयल में फ्राई करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अब आ गया है सबसे एक्साइटिंग स्टेप फिश को फ्राई करने का, जिसके लिए मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पहले मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल आपने मीडियम गर्म करना है दोस्तों, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल हो और ना बहुत ज़्यादा हल्का। तेज़ गर्म होगा तो फिश डालते के साथ ही जल जाएगी और अगर हल्का गर्म हुआ तो फिश पे जो ये कोटिंग हमने लगाई है ये उतर जाएगी। 1 बाय 1 करके फिश के पीसेस एक बैच के मैं इस ऑयल में फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस पैन को आपने ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, यानी बहुत सारे पीसेस आपने एक साथ नहीं डालने। गरम तेल में फ़िश को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें और इसका सिजल सुने जो बता रहा है कि फ़िश परफेक्ट तरह से फ्राई हो रही है। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें कि फ्लेम मीडियम हो ताकि फ़िश अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। फ़िश के पीसीस को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच ना करें। जब आपको यकीन हो जाए कि इसके ऊपर जो कोटिंग हमने करी है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई है, सील हो गई है, उसके बाद फिर आप इन्हें पलटें, इनकी साइड चेंज करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। इसका टोटल फ्राइंग टाइम दोस्तों 5 से 6 मिनट है। मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक आपने इस फिश को ऑयल में फ्राई करना है। और यहाँ पर आप इसके सिजल की आवाज़ सुने जो ये बता रही है कि हमारी फ़िश सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाली है। फ़िश की हर साइड दोस्तों अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो रही है और ये स्लो-मो शॉट में नेक्स्ट लेवल की लग रही है। इसके क्रिस्पी टेक्सचर को देखना वाकई एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, जैसे हर बबल में फ्लेवर भर रहा हो। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, यहाँ फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाएगी, परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और इरेस्टिबल। फ़िश को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखें ये परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर जो इसकी क्रिस्पनेस का वादा कर रहा है।
तो आहिस्ता से फ़िश को एहतियात के साथ निकालें और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर फैलाएं ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। हर पीस इतना क्रंची लग रहा है कि बस देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये वो मोमेंट होता है दोस्तों जिसका हम सभी को इंतज़ार होता है। क्रिस्पी, जूसी, फ्लेवरफुल फ़िश बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। तो थोड़ी सी देर इस फ़िश को आप रेस्ट दें और फिर तैयार हो जाएं इस गर्मा गर्म फ़िश को सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कि देखें फ़िश कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आपने इसकी आवाज़ सुनी। इसको सर्व किया है मैंने बहुत ही खूबसूरत से प्लेटर में, जिसको मैंने डेकोरेट किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, जो कि इसके हर बाइट को एक परफेक्ट ट्रीट बना देगी। आप इसे अपने फेवरेट चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। हर बाइट में मसालों का ज़बरदस्त और जूसी फ़िश का मज़ा आएगा। ये डिश ना सिर्फ देखने में शानदार लग रही है, बल्कि खाने में भी सबको इम्प्रेस करेगी। इसको सर्व करते वक्त इस पे फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करना ना भूलें, जो इसे एक फ्रेश और टैंगी किक देगा और फ्लेवर्स को और भी ज़्यादा हाईलाइट करेगा। साथ में कुछ अनियन के रिंग्स भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। अब एक पीस मैं यहाँ पर आपको चेक करा देती हूँ। देखें क्रिस्पी टेक्सचर के साथ ये फिश अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसी फिश बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।